चलिए हम लोग प्रश्नावली कितना चलेंगे, तो प्रश्नावली हम चलेंगे, प्रश्नावली चलेंगे 6.5 है ना। पहले हम पहला क्वेश्चन के बात करते हैं, सब कोई अपना अपना क्वेश्चन देखेगा, ठीक। देखिए सब क्वेश्चन जो है ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि इस टाइप के पूछेगा। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन त्रिभुज क्या है, समकोण है ना। तो समकोण त्रिभुज के पता लगाने के लिए बताइए हमको कौन बात के ध्यान देना है। हमको सबसे पहले देखिए ये बात को ध्यान देना है, सबसे पहले त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, भुजा होते हैं 3। उसमें से एक बड़ा भुजा होगा, बड़ा भुजा के आप वर्ग करिए। बड़ा भुजा क्या करना है आपको, वर्ग करना है। और वर्ग करने के बाद छोटा भुजा के दोनों के वर्ग करके या दोनों को जोड़िए। बड़ा भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है कि नहीं। यानी कर्ण में ये होता है, कर्ण में होता है कि बड़ा यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण के स्क्वायर अन्य दो जो भुजा होगा वो दोनों के स्क्वायर के है ना योगफल के बराबर हो जाएगा, तो आपका समकोण त्रिभुज है। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, एक हम बनाएंगे बाकी आप खुद बना लीजिएगा। पहला अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन में कितना है 7 सेंटीमीटर है, एक कितना है बताइए। तो एक है आपका 24 सेंटीमीटर है ना, एक 24 सेंटीमीटर है। और एक भुजा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमको नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज है कि क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे समकोण त्रिभुज में नियम है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से पता है ना। हाँ, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, बोलिए इतना का बराबर होता है। तो हम कर्ण ले लेते हैं, यानी कि हम मान के चलते हैं कि इसमें कर्ण कौन है, तो 25 है। तो पहले हम बड़ा भुजा को यहाँ ले लेते हैं, वर्ग करते हैं। उसके बाद छोटा भुजा के तो 7 हो जाएगा, और उसके बाद 24 हो जाएगा ना। ऐसे ही दोनों तो अदला बदली हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो चलिए ये तो 625 हो गया। और यहाँ पर देखते हैं ये 49 हो गया, प्लस ये 24 में 24 से गुना कर दीजिए है ना। ऐसे 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9 है ना। अ, यही ना, 6 9 8 17 4 1 5, यही ना होगा 5। तो यहाँ पर 576 यही ना। अब यहाँ 625 हो गया, और यहाँ दोनों का 9 6 15 और 7 1 8 ना। एक मिनट, एक मिनट, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। एकर मतलब कि समकोण त्रिभुज है। तो लिखें कि अतः, अतः यह समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है ना। इसलिए आपका कर्ण बताओ कितना होगा बउआ, तो कर्ण आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बताइए यही ना करना था, इसमें पता लगाना था। चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका। ये जितना भी पहला क्वेश्चन है ना सब इसी टाइप से बनेगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। एकदम जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसे सुनिए और ध्यान से समझिए। जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर है, तो दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए यही ना सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो देखते हैं हम कि ये कैसे आएगा। तो चलिए ध्यान से पहले इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम 2 में आते हैं, तो एक त्रिभुज बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं। वो भी बोल रहा था कि त्रिभुज में भी आपको कौन त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोल रहा है ना, तो चलिए समकोण त्रिभुज लिखते हैं। लेकिन ये भी बोल रहा है कि आपका समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन वो जो जहां 90 डिग्री कोण बनेगा वो आपका पी है। तो चलिए पी यहां से शुरू करें, पी क्यू आर बोले लिख दिए। ऐसी क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जो आपका समकोण जो होगा वो कितना डिग्री कोण होगा, अति सॉरी पी होगा, है ना। वो जो समकोण है जो 90 डिग्री के है, वो बताइए कौन कौन सा है, पी है। समकोण आपका पी है ना। क्यू आर पर एम एक बिंदु है, क्यू आर यही है ना, एक पर एक ऐसे इस तरह से ये है कि ये जो है लंब है, क्या है, लंब है। समझ में आ गया, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि लंब है, पीएम लंब बोल रहा है, क्यू क्यू आर ऐसे बोल रहा है ना। देखिए चलिए
यहाँ पर दिले है। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि मान लिया कि पी चाहे पी क्यू आर है ना, पी पी क्यू आर एक क्या है, एक समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, जहां जहां पी एम पी पी एक मिनट, जहां कोण पी बराबर कितना 90 डिग्री, ये भी दिले था ना। अच्छा, एवं और क्या दिले था, एवं पीएम है ना, पीएम लम कितना क्यू आर, बोलिए ये भी दिले है। हाँ, तो तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो देखिएगा क्या सिद्ध करना है। हाँ, पी एम स्क्वायर बराबर कितना है, क्यू एम इंटू एम आर, यही है ना। चलिए अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि जो पीएम किस में है भाई, देख लेते हैं पीएम, ये तो पीएम यहो त्रिभुज में काम कर रहा है, यहो त्रिभुज में काम कर रहा है ना। अच्छा, क्यूएम किस में काम कर रहा है, तो क्यूएम जो है ई त्रिभुज में काम कर रहा है, ये वाला में ना। अच्छा, क्यू आर किस में काम कर रहा है, तो क्यू आर जो है कहाँ गया, क्यू आर ये पूरा में काम कर रहा है ना। एक मिनट, एम आर किस में काम कर रहा है, एम आर ए वाला में, मतलब यह त्रिभुज आई बड़ा त्रिभुज, इस सब के चर्चा हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि ये बड़ा त्रिभुज जो है, बड़ा त्रिभुज से ही छोटा त्रिभुज के पहले क्या कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं, और जब छोटा त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज दोनों का समरूप कर लेंगे। ठीक है ना, इसे बनाने का इसका कई तरीका है, लेकिन जो हिसाब से हम बना रहे हैं इस हिसाब से आप समझ लीजिए, ठीक। तो चलिए हम बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में चलें। हाँ, देखिए यहाँ हम चलेंगे त्रिभुज, कितना में चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज त्रिभुज छोटा वाला में चलते हैं पी क्यू एम में। चलिए हो गया। हाँ, दोनों त्रिभुज में आप देखिए तो, दोनों त्रिभुज में देखिए तो कौन, बड़ा त्रिभुज की बात करते हैं, क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर कौन पी एम क्यू, चाहे क्यू एम पी, कैसे जल्दी बताइए, कैसे, नहीं समकोण से ना, क्योंकि ये 90 का कोण है, किससे होगा, समकोण से हो गया। बोलिए यहां तक क्लियर। हाँ, अच्छा, एवं एवं कोण Q बराबर कोण Q होगा, जल्दी बताओ, कहा कि बड़ा त्रिभुज में भी Q, छोटा त्रिभुज में भी Q, समझ में आया। तो बताइए Q बराबर Q कैसे, उभयनिष्ठ होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, उभयनिष्ठ से, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो इसलिए बताइए कि क्या कोण कोण समरूपता समरूपता से, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज क्या पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या पी क्यू एम। बोलिए यहां तक सब कोई के समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, दो को सिद्ध हो गया ना। चलिए ये दोनों सिद्ध हो गया, लेकिन अब हमारा ई से ई में सिद्ध करना है, समझ में आया। चलिए तो अब हम चलते हैं, अब बताइए त्रिभुज कितना पी क्यू एम तथा 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 त्रिभुज कितना पी एम आर में, क्लियर, बताना कौन क्यू एम पी चाहे पी एम क्यू, तो चलिए क्यू एम पी बराबर कौन, जल्दी बताना, आर एम पी, बोलिए कैसे, समकोण से होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 कोण यहाँ भी 90 कोण, दोनों समकोण से होगा कि नहीं होगा, समकोण से हो जाएगा, तो यहाँ पर हम समकोण से लिख देते हैं, समकोण से, ठीक। चलिए अब तथा कोण आर, एक मिनट, पी क्यू एम चल रहे थे, चलिए कोण क्यू
कोण क्यू बराबर कोण आर। बताइए कैसे, जल्दी बताओ, बोलिए। हम्म, ये कैसे होगा बराबर? हाँ, ये कैसे होगा, बोलिए कैसे? इस छोटो वाला में है, अथी बड़ा वाला का बात नहीं कर रहे हैं हम, दोनों छोटो वाला में। हाँ, तो छोटो वाला में बताइए कौन, छोटा वाला में पी, छोट छोटा वाला में ये तो भूजा ना। हाँ, समरूप त्रिभुज में बताइए, एगो तो मान के चलिए कि आ, ये बड़ा त्रिभुज में और छोटा त्रिभुज, ये तो सिद्ध कर दिए हम, लेकिन यहाँ पर भी बताइए कुछ होना चाहिए, तो बताओ कैसे होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि त्रिभुज में कहाँ चलते हैं, हाँ चलिए देखिए, यहाँ पर चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले एक जो है समकोण से बराबर हो गया। आगे देखते हैं, पी एम बराबर पी एम, बोलिए होगा कैसे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से हो गया, उभयनिष्ठ से हो गया ना। अच्छा, तथा तथा पी आर, है ना, पहले किसका हम बात कर रहे थे, एक मिनट, पी क्यू एम ना, पी क्यू एम, तो पी आर नहीं पी क्यू लिखेंगे पहले, पी क्यू बराबर कितना, पी आर, पी आर कैसे, समकोण, चाहे डायरेक्ट लिखेंगे कि बराबर भुजा, है ना, ऐसे लिखेंगे, बराबर, बराबर भुजा, भुजा के सामने, सामने का, बराबर भुजा नहीं, बराबर कोण, बराबर कोण, बराबर कोण के सामने, सामने का, सामने का भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, कोई हल्ला नहीं करेगा, होते हैं। चलिए यहाँ तक तो मेरा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आपका एक प्रमेय होता है ना, एक प्रमेय होता है, क्या प्रमेय होता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, है ना, बराबर, बराबर हो, तो वे समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, वो सर्गवांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्गवांगसम। यहाँ सर्गवांगसम सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्गवांगसम सिद्ध हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्गवांग समता से, है ना। तो बताइए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सर्गवांगसम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्गवांगसम। जो सर्गवांगसम होता है वो समरूप होता है कि नहीं, बताओ। तो पहले इसको हम सर्गवांगसम कर देते हैं। चलिए कितना, तो त्रिभुज क्यू एम पी, क्यू एम पी सर्गवांगसम त्रिभुज, हल्ला बंद कीजिए, त्रिभुज कितना बुआ बता दो, आर, आर एम पी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में बढ़िया से आया। तो चलिए जो त्रिभुज सर्गवांगसम होते हैं बताइए वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए, है ना, क्योंकि देखिए सर्गवांगसम समरूप हो सकता है, सर्गवांगसम समरूप होता है, लेकिन समरूप कोई जरूरी नहीं है कि सर्गवांगसम होगा ही, ठीक। तो चलिए क्यू यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज क्यू एम पी, क्यू एम पी समरूप त्रिभुज कितना, आर एम पी। चलिए क्या हो गया, समरूप हो गया। अब बताइए कि त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसकी बताइए संगत भुजा क्या होता है, बताओ जल्दी, समानुपाती होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। हाँ, तो चलिए यहाँ वर्ग की बात नहीं है ना, यहाँ पर करना क्या है, से सिद्ध क्या करना था देख लेते हैं। हाँ देखिए ये सिद्ध करना था, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हमको दो गो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, के दो गो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक। देखिए, हम्म,
देखिए जैसे मान लीजिए कि यही त्रिभुज को हम सही ढंग से सरिया दें, है ना, कैसे सरियाएंगे, तो ध्यान से देखिए, यही त्रिभुज को हम सरिया रहे हैं बुआ, यहाँ पर, यहाँ सरिया दें। देखिए उसी त्रिभुज को हम ऐसे सरिया रहे हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक, ऐसे सरिया दी रही है, सरिया दिए, है ना। अब यही वाला को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप खुद ई वाला का पलट रहे हैं, ए और ई दोनों का पलट रहे हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए ये एम है, कितना है, एम है, तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक। हला बंद कीजिए ना। देखिए इसको बउआ हम उठा के सही ढंग से रख दिए। देखिए यही वाला त्रिभुज के एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है, दोनों को ऐसे रख दिए हम। देखिए एम पी, देखिए एम पी, ऐसे देखिए, ऐसे, समझ गए, ऐसे रख दिए ना। और ई वाला जो है ना, इसको क्या किए हैं कि आर जो है ना, आर के मतलब इस साइड में रखे, एम को ऊपर टिक कर दिए, मतलब इसे सरिया कर रख दिए। अब बताओ, इसलिए बताइए इसका भुजा क्या हो जाएगा, भुजा क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए अगर हम लेंगे एम पी, क्या लेंगे, एम पी, यहाँ पर देख लीजिएगा पहले कौन रूप में है, पीएम है नाम, तो यहाँ पर पीएम रखते हैं। पीएम बटे जल्दी बता दो क्या होगा, एम आर होगा, जल्दी बताओ, हाँ, एम आर बराबर। अब बताइए यदि हम ले लेते हैं किसको, तो अब की लेते हैं क्यू एम को लेते हैं, है ना, किसको लेते हैं, क्यू एम को, है ना। तो क्यू एम को लेते हैं, क्यू एम को लेते हैं, क्यू एम को लेते हैं, तो बताओ कितना हो जाए, कितना पीएम हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। अभी कंडीशन में बताओ क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तब पी एम आगुने पीएम, पीएम ही ना। अब बराबर यहाँ पर गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर, बोलिए इससे हो जाएगा, ये दोनों में गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, हाँ, देखिए आराम से आ गया, सिद्ध हो गया ना। चलिए इसी तरह से खाली आपका इसी लेवल के क्वेश्चन इधर है। देखिए जैसे हम और चलते हैं, कितना क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, देखिए आपका आकृति कितना में दिले है, हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में चलेंगे, आप लोग ही बनाइएगा ना तो ज़्यादा काम करेगा, ठीक। चलिए देखिए, देखिए, हाँ, आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज बना दें, चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं। आ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ, बन जाएगा, ट्राई करके। चलिए देखिए, ये जैसे हम रखे हैं ना, यही में दिक्कत हो जाता है बच्चा को, उसको समझ में नहीं आता है कि किसका संगत कौन कौन है, किसका संगत भुजा कौन है, यही दिक्कत होता है कि नहीं। तो ये कंडीशन आप रख के पहले देख लीजिए कैसे कैसे रखेंगे तो कौन ला हो जाएगा से, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आकृति में तो दे दिया गया है, एक आध गो हम देख लेते हैं बना के, ठीक। और ये और क्या दिया हुआ है देखिए, तो ऐसे लम्ब भी डाला हुआ है, देखिए तो लम्ब डाला हुआ है। चलिए नाम क्या है जल्दी बताओ, ए ए बी डी, ए बी डी, अब बताओ यहाँ क्या है, सी है, ठीक। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्व तो एक बार लिख लें, एक बार लिखें। देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, दिया गया है कि ए बी डी एक क्या है बउआ बता दो, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना, एवं, एवं देखिए तो क्या दिले है, ए सी, ए सी लंब बी डी है, देखिए तो बी डी है ना, चित्र के हिसाब से, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध, सिद्ध करना, करना है, यही ना, सिद्ध करना है पहला, देखिए तो कहाँ गया पहला, हाँ, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू, चलिए तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यही सिद्ध करना है।
अब चलिए आपको सिद्ध करने का एक तरीका बताते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करना है। इसको जो है सबसे पहले इस चित्र को आप देखिए ध्यान से, ठीक। अभी चित्र में देखिएगा, चित्र के साथ साथ आपको और क्या ध्यान देना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि ये भी किस में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, ए बी बड़ा त्रिभुज में आ रहा है और ये भी ये छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है कि नहीं। चलिए 1 मिनट आगे चलते हैं, ये बी सी किस में आ रहा है, तो बी सी कहाँ गया, बी सी छोटा त्रिभुज में आ रहा है, नीचे वाला में। अच्छा ये बी डी किस में आ रहा है, तो ये बीडी ये बड़ा त्रिभुज में आ रहा है, यही ना। एकर मतलब कि यहाँ पर बड़ा और छोटा का ही चर्चा किए जा रहा है कि नहीं। तो आप बड़ा त्रिभुज को लीजिए, है ना, ये बड़ा त्रिभुज को लीजिए, ये बड़ा वाला को, ठीक है, और फिर इस छोटा वाला का लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि दोनों में जो है ये यहाँ पर 90 कोण है, ध्यान देना बढ़िया से, 90 है, इसमें भी 90 के कोण है ना, बताइए। तो बड़ा त्रिभुज में हम लेते हैं, तो बड़ा त्रिभुज में बताइए ए कितना डी कोण बन रहा है, ये बन रहा है 90 कोण। चलिए और छोटा वाला में देखिए, तो छोटा वाला में कोण, लेकिन बड़ा में ऐसे नाम नहीं धरिएगा आप, बड़ा वाला त्रिभुज में चलिएगा, पहले चलिएगा आप कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर, यहां तक हो गया। ए बी, चाहे जो त्रिभुज के आप लीजिए, जो त्रिभुज के बड़ा त्रिभुज के आप पहले लीजिए, चाहे छोटा त्रिभुज के लीजिए, जिसको आप पहले लीजिए, ठीक हो गया यहाँ तक। तो बड़ा वाला के लीजिए चाहे छोटा वाला, तो चलिए बड़े वाला के लीजिए चाहे छोटे वाला के लीजिए, जिसको ले लीजिए आप, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है बड़ा वाला त्रिभुज में हम चलते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी बी, चाहे बी सी ए, और लिखना है समकोण से। समकोण से हो गया ना, क्योंकि दोनों 90 कोण है। बोलिए यहां तक समझ में आया। उसके बाद चलना है कोण बी बराबर कोण बी, देखिए दोनों में है, बड़ा में भी है और छोटा में भी है। बताइए दोनों कौन कौन समरूपता है, दोनों समरूप हो गया। यहाँ तक समरूप करने आ जाएगा ना, झूठ मूठ होगा का मत बोलना कि हाँ आ जाएगा फिर, हाँ यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको रखना है कि जब वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो ये अब आप ई कंडीशन में दोनों रख के देखना कि कौन बट्टा कितना होगा। उसकी भुजा जो है क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती करोगे, गुना करोगे, तो डायरेक्ट आपको कितना आ जाएगा, इतना आपका आ ही जाना है। बोलिए छोड़ दें कि बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन, इसी के देख लीजिए, देखना नहीं है बनाना है। इसका 3 क्वेश्चन है, तीनों वही तरीका के हैं। आगे देखते हैं तीसरा वाला, दूसरा वाला में देखिएगा, एसी बोल रहा है, एसी देखिए तो एसी किसका है, एसी मतलब छोटो वाला में और बड़ो वाला में दोनों, 1 मिनट, दोनों छोटा वाला में, एसी दोनों छोटा वाला में है। अच्छा दोनों छोटा वाला में एसी आ रहा है भुजा या नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, बीसी के बात हो रहा है, बीसी देखिए तो छोटा वाला में, नीचे वाला में ना। अच्छा वो कहाँ है, डीसी, डीसी बोल रहा है, तो मतलब अब की ई दोनों का सिद्ध करना है, अति समरूप बनाना है, जो कि अभी हम कर दिए, इसी पे बनेगा सेम, बनेगा नहीं बनेगा। तो जब वही दोनों आपको समरूप हो जाएगा तो ए भी बन जाएगा, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट, केमा में, तीसरा में ना, डी एडी आ रहा है, एडी, एडी देखिए तो कौन में आ रहा है, एडी ये बड़ा वाला में। अच्छा और बीडी कौन में आ रहा है, बीडी देखो, बीडी बड़े वाला का बात हो रहा है ना। और सीडी कौन में आ रहा है, छोटा वाला में। बड़ा वाला आई छोटा वाला का एक बार क्या कीजिए, क्या करना है आपको, समरूप। तो देखिए बड़ा वाला में, ये पूरा बड़ा वाला में लीजिए, ठीक। तो बताइए एगो 90 डिग्री से दोनों समकोण अति हो गया, बराबर हो गया समकोण से। और डी जो है दोनों में, इहो में है और बड़ों में है, तो बताइए डी उभयनिष्ठ हो गया, उससे भी बराबर हो गया कि नहीं। तो कौन कौन समरूपता से दोनों बड़ा वाला और ये वाला दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो बताइए बना कर देखिए तो बनेगा नहीं बनेगा, एकदम पक्का है ना कि बनेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए उसी टाइप के हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बताओ समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु समकोण नहीं ना बोल रहा है, एक बार देख लो, नहीं। तो चलिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एसी बराबर क्या है, बीसी है। एसी बराबर क्या है, बीसी है। वो पांचवा का देख लिए हम, नहीं ठीक ठीक। चलिए आ जाइए चौथा में, एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है। एक मतलब कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए ऐसे हम बना दिए, है ना,
बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे और यहाँ से ऐसे कर दिए। बताइए ये समद्विबाहु के भी काम कर रहा है, देखो कर रहा है ना। आई 90 कोण यहाँ पर आपका है ना, ऐसे समकोण है। चलिए देखिए, अच्छा सी समकोण है, क्या है, सी समकोण है। तो मेरा ये सी हो गया, तो बताओ ये होगा, ये बी होगा, चाहे यहाँ ये होगा यहाँ बी होगा, यही होगा ना। चलिए यहाँ तक बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा तो आपको तो ये लिख दीजिएगा, जो दिले है वो लिख दीजिएगा आ कि दिया गया है, दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या है, समकोण, समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज है। हो गया यहाँ तक। जो चाहे जिसका जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री, यही ना बोल रहा है। बताइए दिले है कि नहीं, इतना दिले है, क्वेश्चन में दिले है। अच्छा तो क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बउआ देख लो। तो कितना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। क्लियर, बोलिए यहां तक समझ में आपको आया। आए अब देखिए ये कैसे बनेगा आए? अब देखिए बताइए, आपका क्वेश्चन में जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या आपको AC बराबर BC होगा, बोलिए AC बराबर BC हो जाएगा, ये पक्का बताइए, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। अच्छा तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए पाइथा पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक ना, प्रमेय से हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से बताइए क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर होता है, जल्दी बताओ क्या होता है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलिए इतना होता है या नहीं होता है, बताओ होता है। चलिए इतना होता है, इतना होता है तो चलिए आगे बढ़े। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, ध्यान दीजिएगा क्या है ये, ए सी। तो बताइए तो ए सी को हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत बताओ जल्दी, ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक, चाहे एक लाइन और चलते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, आई बी सी है, ए सी बराबर बी सी है। तो क्या हम ए सी तो ए सी रहने देते हैं, क्या हम बी सी के जगह पर ए सी लिख दें, तो बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ ए बी स्क्वायर बराबर, बताइए ये ए सी स्क्वायर हुआ प्लस ए सी स्क्वायर हुआ, बताओ जल्दी। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर एगो ए सी स्क्वायर, एगो ए सी स्क्वायर कितना, दो गो ए सी स्क्वायर। अरे रे रे, हो गया दो गो, बताइए बन गया ये हाँ ए सी स्क्वायर के गो लिखा जा रहा है, ए सी स्क्वायर, बताओ हो गया। है इसी टाइप के क्वेश्चन है, पचमा भी इसी कह रहा है, पचमा भी आपका बन जाएगा ना। तो आप लोग पहले बना कर देखिए ना कहाँ तक बनता है ऐसे। चलिए